इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन कैसे 1 घंटे में जायसवाल ने पलट दी है पूरी बाजी। रोहित शर्मा का वो कौन सा सलाह था जो आ गया है जायसवाल के ऐसे काम कि दोहरा शतक तो इस बार पक्का ही समझिए। और आखिरकार रोहित की वो कौन सी चाल थी जिस एक चाल से इंग्लैंड की पूरी टीम बेहाल हो गई है। बेन स्टोक्स को अब पानी भी नसीब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी चाल थी रोहित शर्मा की, हम बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी कहानी आपको हम बताने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, इस मुकाबले में किधर यह गेम जा रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से खेल की शुरुआत की, सभी लोग चर्चा कर रहे थे बेसबॉल 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 हो रहा था, लेकिन आज जैस बॉल हुआ। जी हां, जैस बॉल, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय टीम जब बैटिंग करने के लिए आई अपनी पहली पारी में, पहली बॉल से ही आक्रामक रवैया अपना करके दिखाया वहां पर यशस्वी जायसवाल ने। चाहे वो मार्कवुड हो, चाहे वो टॉम हार्टली हो, चाहे वो रेहान अहमद हो, चाहे वो जैक लीच हो, कोई भी हो, कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो सोच थी, इस सोच में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का पूरा योगदान रहा है। और वो जो सलाह रही है और वो जो चाल रही रोहित की, वही बताने वाले हैं आपको हम आगे वीडियो में। दरअसल जायसवाल को साफ तौर पर मैनेजमेंट ने और रोहित शर्मा ने कह दिया कि तुम्हारा काम ही यही है कि तुम जाकर पहली बॉल से धुनाई करोगे। भले टेस्ट मैच है, लेकिन इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से जायसवाल ने आकर के धुनाई शुरू की और जो रन रेट रहा पहले 6-7 ओवर में ही, उसी समय बैकफुट पर इंग्लैंड की टीम चली गई थी। एकमात्र पेसर मार्कवुड थे, 2 ओवर के बाद उनको हटा लिया गया। स्पिनर आ रहे थे, मार खा रहे थे। स्पिनर मानो टी20 के बॉलिंग के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हो, लगातार मार पड़ रही थी। जब दिन का खेल समाप्त हुआ तो जायसवाल 76 पर नॉट आउट थे। लगभग 1 घंटे के खेल में 23 ओवर में भारतीय टीम ने 119 रन बनाए हैं, 1 विकेट पर। 14 रन पर शुभमन गिल नाबाद हैं और 76 रनों पर नाबाद है यहां पर यशस्वी जायसवाल। गिल ने जहां एक चौका लगाया, वहीं यशस्वी जायसवाल ने कुल मिलाकर के 9 चौके और 3 छक्के मारे हैं। 54 रन तो बाउंड्री से बटोरे हैं उन्होंने। और वो बात बताता हूं कि क्या हुआ था। दरअसल चाल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले उस सलाह की बात करते हैं। जब जायसवाल ने 50 पूरा किया तो रोहित शर्मा बधाई देने के बजाय उनको कुछ नसीहत दे रहे थे। रोहित शर्मा ने उनको बताया कि इस पिच पर तुम जम चुके हो, तुम रन बना रहे हो, ये 50 से काम नहीं चलेगा। इस 50 को 100 में और 150 में तब्दील करो। और हो सके तो पहली बार तुम दोहरा शतक लगाने से वेस्टइंडीज के खिलाफ चूक गए हो, इस बार तो दोहरा शतक लगा करके ही आना। और ये विकेट इतनी शानदार है, अभी पहले दिन की बात है, दूसरे दिन अगर भारत दिन भर बैटिंग कर गया तो इंग्लैंड की पहली पारी में बनाए गए 246 रनों का जवाब दे देगा। अब इंग्लैंड का बात आया तो इंग्लैंड के बारे में हम चलते हैं, बात करते हैं उस पर। जो एक चाल जो रोहित शर्मा ने चली, उसकी वजह से इंग्लैंड की हालत खराब हो गई। हुआ यूं कि रोहित शर्मा के खिलाफ टॉस जीता, बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई बैटिंग करूंगा। रोहित भी ने भी कहा कि मैं भी टॉस जीता, पहले बैटिंग ही करता, जो कि फ्रेश विकेट है, बाद में बॉल टर्न करेगी। लेकिन सिर्फ टॉस जीतना बड़ा काम नहीं होता है, मैच जीतना काम होता है। और आपको मैच के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, सेशन जीतने पड़ते हैं। पहले सत्र में जब गेम चल रहा था तो 55 रन था विदाउट लॉस, और अगले 5 रन में 3 विकेट गिर गए लंच से पहले। यहां पर इंग्लैंड के 60 रन पर 3 विकेट था। उसके बाद लंच के बाद फिर से बेस्टो और जोरू बैटिंग कर रहे थे, और ये 2 ऐसे बल्लेबाज थे जो कि पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते थे। इन्होंने मिलकर के 61 रन की भागीदारी आजमाई। उसके बाद रोहित शर्मा ने कहा कि भाई यहां से काम नहीं चलेगा, विकेट तो लेना ही पड़ेगा। और जब विकेट लेने की जब बारी आई तो वहां पर आपके जो पहले 3 विकेट चूंकि गिर गए थे, तो चौथे विकेट को गिराना बहुत जरूरी था। और चौथे विकेट कौन होते हैं आपके? तो सबसे पहले जडेजा ने क्या किया, आने के साथ ही पहला काम किया कि उन्होंने रूट साहब को चलता कर दिया। रूट साहब को स्वीप करने की लगातार आदत पड़ी हुई थी, उनको उन्होंने निपटा दिया। अब ये सब कुछ होता है, 153 पर 7 हो गया था स्कोर, और भारत लग रहा था कि 200 के अंदर निपटा देगा इनको, या 180-90 जाते थे ऑल आउट हो जाएगी इंग्लैंड की टीम। लेकिन उसके बावजूद भी वो आउट नहीं हो रहे थे। बेन स्टोक्स लगातार रन बनाए चले जा रहे थे। और तब जाकर के अगर देखें तो फिर बैटिंग में लगाया गया किसको? बॉलिंग में बुमराह को। बुमराह को कप्तान ने 2 जगह यूज किया। एक बार जब रेहान अहमद पार्टनरशिप कर रहे थे तो रेहान अहमद को आउट करने के लिए, और उसके बाद लगा कि भाई एक तरफ तो आपके बेन स्टोक्स है, दूसरी तरफ से मार्कवुड खेल रहे थे, फिर जैकलीच आ गए थे। और जैकलीच और बेन स्टोक्स का हम सबको पता है कि जो साझेदारी हुई थी हेड इंग्लैंड लीड्स का जो टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, वो हम नहीं होने देना चाह रहे थे। क्योंकि अगर गेम हमारे हाथ से निकल जाता तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती। तो भारत चाह रहा था कि 250 के अंदर ऑल आउट करना किसी भी हाल में। और ऐसे में बुमराह आते हैं
बुमराह की गेंदबाजी के सामने बेन स्टोक्स थोड़ी चतुराई दिखाते हैं कि भाई गेंद को इधर खेल रहे हैं उधर खेल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, बुमराह जो है उन्होंने अपनी कलात्मकता का उपयोग किया, अपनी ट्रिक आजमाई और उन्होंने बोल्ड कर दिया। बेन स्टोक्स समझ ही नहीं आया कि बॉल कैसी आई। तो रोहित शर्मा ने जो एक चाल चली, अपने गेंदबाज को बदलते रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिनर्स पर वो डिपेंडेंट होगा कि भाई तुम स्पिनर हो तुम ही बॉलिंग करो, सिर्फ वो नहीं हुआ। उन्होंने पेसर को भी लगाया और जब जब लगाया उनका फायदा मिला उनको, और किसको लगाना है उसको लगाया, यानी बुमराह को लगाया। और इससे पता चल रहा है कि भारतीय टीम ने जो किस तरीके से मैच में पकड़ मजबूत की है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों जो बल्लेबाज खेल रहे हैं, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में भागीदारी 39 रनों की है 65 गेंदों में। अब जायसवाल और शुभमन गिल अगर 127 रन से भारत और पीछे हुए, इस पिछड़ेपन को अगर निकाल देता है 127 रन को, तो कल तीसरे दिन जो है, दूसरे दिन जो है अगर तीनों सत्र बैटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास लगभग 150 से 200 के बीच का लीड होगा। और फिर इंग्लैंड के लिए उस लीड को पाट पाना दूसरी पारी में और भारत को लक्ष्य दे पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, भारत की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, जायसवाल की पारी कैसी लगी आप जरूर लिख के बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके आप शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं आपको एक बार फिर से, कल शाम में वीडियो आएगा, लेकिन कल सुबह आपके लिए प्री मैच शो के साथ जुड़ेंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।